सरजमीन अरब के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो गई। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अरब वो खिता है जहां पे इस्लाम का ज़हूर हुआ और जहां से नूरे हिदायत की ये किरणें निकलकर पूरी दुनिया में फैली। लेकिन ये बात भी याद रखने वाली है कि अरब ही वो खिता है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के मुताबिक क़यामत का आगाज होगा और क़यामत की निशानियां भी यहीं से पूरी होना शुरू होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से इरशाद करदा क़यामत की निशानियां अरब में पूरी होना शुरू हो चुकी हैं। इसी सिलसिले में एक कदम आगे बढ़ाते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक ऐसे प्रोजेक्ट की पुष्ट पनाही की है जिससे कयामत बेहद नजदीक दिखाई देने लगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरब के खित्ते के बारे में वाज़ेह हिदायत और अहकाम मौजूद हैं, लेकिन मौजूदा अरब हुक्मरान इस बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं और वो दुनियावी मुफादात के लिए उन तमाम लोगों से अपने ताल्लुकात बढ़ाने में कोशा नजर आते हैं जिनसे कुरान और हमारा दीन वाज़ेह अल्फाज में मना फरमाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसी सिलसिले में एक ऐसा कदम उठाया है कि जिसने पूरे खित्ते को हिलाकर रख दिया है। ये कौन सा कदम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खित्ता अरब के बारे में कौन कौन सी पेशगोइयां मौजूद हैं, आइए आज की वीडियो में इसका तफसीली जायजा लेते हैं। तो प्यारे साथियों, गुज़श्ता कुछ अरसे में अरब ममालिक अपनी तेल की दौलत की वजह से दुनिया भर में बेहद अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। खास तौर पर 1967 की अरब इसराइल जंग के दौरान और इसके बाद से अरब ममालिक की जानिब से तेल की सप्लाई को महदूद कर देना और पूरी दुनिया का एक बड़े मुआशी बहरान का शिकार हो जाना इनकी अहमियत को बढ़ा चुका है। इसके साथ साथ अरब ममालिक हर तरह से मगरबी ताकतों के बेहद नजदीक हैं और इसकी वजह है इन ममालिक में मौजूद तेल के ज़खायर की हिफाजत पे मगरबी फोर्सेस का मौजूद होना। इस सिलसिले में सऊदी अरब में तो अमेरिका के कई फौजी अड्डे तक मौजूद हैं। दीगर अरब ममालिक में भी अमेरिकी फौजी अड्डे मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अमेरिकी अड्डे सऊदी अरब में ही हैं। यही नहीं बल्कि पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि अरब खित्ते में मॉडर्नाइजेशन के नाम पर एक बड़ी तब्दीली देखने में आ रही है। तकरीबन तमाम के तमाम अरब ममालिक में शराब और मंशियात को तेजी से फरोग मिल रहा है और इसे इंसान का एक इनफरादी फेल करार देते हुए रियासत की जिम्मेदारियों में से दीनी अहकामात को वाज़े तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके साथ साथ पूरी की पूरी अरब दुनिया में नाच गाने और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर खवातीन को मर्दों के शाना बशाना खड़े करने की तहरीकें भी पूरे जोरों शोर से चल रही हैं। हाल ही में सऊदी अरब की जानिब से खवातीन की ड्राइविंग पर से पाबंदी उठाना, मुख्तलिफ शोबों में खवातीन को नुमाइंदगी देना और रियाज सीजन फेस्टिवल जैसे कई इवेंट्स मुनक्किद करवाकर अरब अवाम को नाच गाने में मशगूल कर देना इसकी सबसे अहम मिसालें हैं। 14 फरवरी सन 2024 यानी चंद दिन कबल ही मुत्तहिदा अरब अमारात ने अरब जमीन पर पहले हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया है। इस इफ्तिताह के लिए इन्होंने इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी बतौर मेहमान खसूसी इनवाइट किया था। नाज़रीन, यहां पर रुक के हम पहले आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम बताते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी कि जब तक ऊंट और बकरियां चराने वाले यानी अरब के बद्दू लोग बेहद दौलतमंद ना हो जाएं और आपस में बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर मुकाबलाबाजी ना करने लगे, शराबें खुले आम ना पी जाने लगें और बेहयाई को फरोग ना मिलने लगे, यहां तक कि इस खित्ते में बुतों की वापसी हो जाए तो तुम कयामत का इंतजार करना। प्यारे साथियों, एक और हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह हुक्म मौजूद है कि सरजमीन अरब से बुत प्रस्तों और यहूदियों को मुकम्मल तौर पर निकाल दिया जाए और इस हुक्म पे खलीफा दोम हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकम्मल तौर पर अमल भी करवाया था। अब आप अंदाजा करें कि अरब दुनिया में कैसे दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के मुकाबले चल रहे हैं। दुबई के बुर्जुल खलीफा के मुकाबले में सऊदी अरब जद्दा में जद्दा टावर तामीर कर रहा है और भी बड़े बड़े मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी होती है कि ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के मुकाबले चल रहे हैं। यहां तक कि सऊदी अरब की जानिब से जद्दा टावर तामीर किए जाने के ऐलान के बाद हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक और बहुत बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। इस प्रोजेक्ट में पहले से बने हुए बुर्ज खलीफा, जो अब भी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, इसके इर्द गिर्द रिंग शेप स्ट्रक्चर को तामीर किया जाएगा। इस रिंग शेप स्ट्रक्चर में बड़े ही अजीबो गरीब फीचर्स रखे गए हैं।
इस रिंग शेप पे चलने वाली ट्रेन और इलेक्ट्रिक कारों समेत यहाँ पे निहायत जदीद तरीन ऑफिसेज और बिल्डिंग्स भी होंगी। कई बड़े बड़े सतूनों पे कायम ये वसीओ अरीज रिंग यानी दायरा दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन किया जाएगा। एक लिहाज से सबसे ज्यादा बड़ी और ऊंची इमारतें तामीर करने का ये खब्त इस वक्त पागलपन की हदों को छू रहा है। इस सब पे आखिरी मोहर मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस मंदिर के इफ्तिताह से सब्त कर दी है। हम आपको बताते चलें कि इस मंदिर के इफ्तिताह से चंद रोज कबल मुत्तहिदा अरब अमारात की 4 रियासतों में बेहद अजीबो गरीब बारिशों और ओलों के तूफान आए, जिन्होंने कई दिन तक वहां पे शदीद ज़ालाबारी की और इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का भारी नुकसान किया। इस वजह से इस मंदिर की इफ्तिताह की तकरीबात को भी कम करना पड़ा, लेकिन फिर भी मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख जायद अल नहान ने इस इफ्तिताह को मुअख्खर या कैंसिल नहीं किया। इससे ये बात साबित हो जाती है कि अरब हुक्मरान अपनी दौलत को बढ़ाने और मुफादात को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये शदीद तूफान जो इससे पहले अरब के पूरे खित्ते की तारीख में आज तक रिकॉर्ड नहीं किया गया, ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक वार्निंग हो सकती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अरब हुक्मरान तो क्या, अरब अवाम भी इस किस्म की वार्निंग को सीरियस लेने पर बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नाज़रीन, खित्ते अरब में तब्दीलियों की बुनियाद रखी जा चुकी है। अरब के रेगजार सरसब्जो शादाब मैदान बन रहे हैं। बारिशों की मिकदार में तेजी से इजाफा हो रहा है। अरब में शराब और जुए को कानूनी हैसियत दी जा चुकी है। खित्ते अरब में पहली बार मुसलमान हुक्मरानों के हाथों बुतों का घर यानी मंदिर भी तामीर हो चुका है, यानी कयामत के आने की तमाम निशानियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इस सब के बावजूद कि हम मुसलमानों के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदीस की शक्ल में ये तमाम पेशगोइयां मौजूद हैं, लेकिन हम इनसे कुछ भी सीखने को तैयार नहीं हैं। अल्लाह का वादा पूरा होकर रहेगा और कयामत यकीनन आकर रहेगी, लेकिन देखना यह है कि हम मुसलमान इससे पहले अपने गुनाहों से तौबा करते हैं या नहीं, और क्या अपनी इस हट धर्मी के बायस हम शैतानी लश्कर का हिस्सा तो नहीं बन जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में आने वाले इस भयानक तूफान की वजह से वहां पे बेशुमार तबाही हुई है, लेकिन इस तबाही को अब भी वहां के हुक्मरानों ने सीरियस नहीं लिया और पहली बार सरजमीन अरब पर बुतों की पूजा शुरू होने जा रही है। इन तमाम अमाल को ये कहकर जस्टिफाई किया जाता है कि हमारे मुल्क में मौजूद हिंदू कम्युनिटी को इबादत करने की जगह फ्राहम करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि जब इस्लाम ऐसी किसी इजाजत से सरीहन मना करता है और यहूदो नसारा के साथ दोस्ती करने तक से मना फरमा दिया गया है, तो इस सब की क्या जरूरत है। इससे भी ज्यादा हैरतनाक बात यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात समेत किसी भी अरब मुल्क का कानून सरजमीन अरब पे दीगर मजाहिब की ऐसी इबादतगाहों की तामीर की इजाजत नहीं देता, और न ही ऐसी किसी इबादतगाह की डिमांड मुत्तहिदा अरब इमारात में मौजूद हिंदू कम्युनिटी या इंडिया की जानिब से की गई थी। ये मुत्तहिदा अरब अमारात के अमीर शेख जैद बिन अल नहान की जानिब से खैर सगाली के मुजाहरे के तौर पर बनाया गया मंदिर है, जिसका रकबा 27 एकड़ पर फैला हुआ है। यानी ये मुत्तहिदा अरब अमारात में किसी भी बड़ी मस्जिद से भी ज्यादा बड़ा रकबा है। यहूदो हनूद की दोस्ती और खुशनूदी हासिल करने के लिए अरब हुक्मरान अपनी हदूद क्रॉस कर चुके हैं। अब देखना यह है कि यह सिलसिला अब कहां पर जाकर रुकेगा। एक तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन इंडिया के बाद सबसे बड़ा मंदिर तामीर कर रही है, तो दूसरी जानिब सऊदी अरब में इस्राएली फ्लाइट्स की इजाजत भी दे दी गई है। वो सरजमीन जहां पे यहूद को कदम रखने की भी ममानियत थी, एक बार फिर यहूदियों के कदमों तले रौंदी जाएगी। आलमी इस्तेमारी ताकतों की रसाकशी और मगरबी ताकतों के सामने सर झुकाने की ये रस्म न जाने कब तक जारी रहेगी। ये सब करके ये हुक्मरान ये समझते हैं कि वो अपने मुल्क को कौम के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि ये सरीहन हमारे दीन की खिलाफ वर्जी है। मुसलमानों की अजमत और सरबुलंदी सिर्फ और सिर्फ हमारे दीन पर अमल करने में है, और इस बात को हम मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुके हैं। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय इंतहाई अहम और जरूरी है। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।